90% से ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर गॉस लॉ लगाते ही नहीं आता है। तो इस सवाल को सीखते हैं प्रॉपर गॉस लॉ लगा के। तो सवाल में बोल रहा है लेट देयर बी अ स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद चार्ज डेंसिटी वेरिंग एज रो आर इज रो नॉट 5/4 माइनस आर बाई आर, जिसमें छोटा आर आर तक है, मतलब जो स्फीयर है वो कैपिटल आर रेडियस तक ही उसमें चार्ज है और उसके बाहर जो है वो चार्ज डेंसिटी 0 हो जाती है। तो एक स्फीयर बेसिकली बन रखा है और उसमें किसी भी आर दूरी पे आप सेंटर से जाओगे तो उसमें डेंसिटी इतनी हो रही है, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूरी है। बोल रहा द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर विच इज लेस देन आर फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन बाय। तो ये बेसिकली एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है, जिसमें जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पे हमको सेम आइडिया लगाना पड़ेगा जो हमने स्फीयर्स वाली वीडियो में सीखा था। तो बेसिकली अपन को यहाँ पे करना पड़ेगा कि मान लो हमारे पास एक स्फीयर है जिसमें कैपिटल आर रेडियस तक इसमें चार्ज भरा हुआ है। चार्ज की जो डेंसिटी है रो, दैट इज गिवन बाय रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। ठीक है, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अपन को दिया है। तो ओरिजिन जो है वो सेंटर है इसका। तो अब सोचो हमको किसी स्मॉल आर दूरी पे हमको फील्ड पता करनी है, तो उसके लिए अपन स्मॉल आर दूरी पे गॉसियन सरफेस ले लेंगे। तो अब अगर मैं गॉसियन सरफेस लूं तो मुझे पता है जब भी चार्ज स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियल दिशा में ही तो निकल रही होती है, सही बात है। तो यहां से जो भी फील्ड लाइंस, मान लो यहाँ पे छोटा सा एरिया लोगे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई आएगी और इसका एरिया वेक्टर भी जो होगा वो भी तो इधर ही होगा, डी ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो तो 0 डिग्री होगा। तो जब अपन गॉस लॉ लगाएंगे तो उसमें ई डॉट डी ए जो लेते हैं तो उसमें वो cos 0 डिग्री दैट इज 1 बन जाएगा। अब समझते हैं कि अगर मैं गॉस लॉ लगाऊं तो क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो अपन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, cos 0 डिग्री हो गया तो वो नहीं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुद्दा ये आता है यहाँ पे क्या है, हर जगह पे जो चार्ज है वो अलग अलग दूरी पे सेंटर से अलग अलग है क्योंकि डेंसिटी अपन को दे रखी है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेंटर से किसी x दूरी पे एक पतला सा शेल मानूंगा जिसकी मोटाई dx होगी। अब शेल मानने का रीजन ये है कि ये जो सॉलिड स्फीयर बनेगा इसके अंदर जो भी चार्ज फंसा है उस चार्ज को निकालने के लिए हमको एक सॉलिड स्फीयर बनाना पड़ेगा। और सॉलिड स्फीयर जो होता है कई सारे स्फेरिकल शेल्स, बोले तो छिलकों से मिलकर बना होता है सॉलिड स्फीयर। तो ऐसे एक शेल में मान रहा हूं और x दूरी पे जो चार्ज डेंसिटी होगी उसके लिए यहाँ पे बस r की जगह अपन को x पुट करना होगा। तो अगर मैं बोलूं इस छोटे से शेल में छोटा सा चार्ज dq है तो इस dq को आप लिखोगे डेंसिटी इनटू इसका छोटा सा वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी एलिमेंटल शेल का वॉल्यूम लेने का तरीका है उसका एरिया इनटू उसकी थिकनेस। तो एरिया इनटू थिकनेस करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगी, राइट। तो अपन लिखेंगे dq चार्ज विल बी इक्वल टू डेंसिटी दैट इज रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। स्मॉल आर की जगह में x डालना चाहिए बिकॉज x दूरी पे हम डेंसिटी जान रहे हैं, इनटू वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर dx। अब इससे अगर अपन इंटीग्रेट करें दोनों तरफ तो dq का इंटीग्रेशन 0 से लेके स्मॉल q दैट इज q एनक्लोज्ड अपन को मिलना चाहिए, वो हो जाएगा। और राइट साइड में 0 से लेके स्मॉल r तक करना पड़ेगा। तो उस स्मॉल r वाले गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज फंसा है वो अपन को मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन को यहां से मिलेगा q एनक्लोज्ड बराबर, राइट साइड में देखो रो नॉट और 4 पाई को तो आप बाहर ले आओ। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा हूं और ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे ये जो 5/4 है इसके साथ ये x स्क्वायर dx चिपकेगा तो ये बन जाएगा 5/4 x स्क्वायर dx, ये एक इंटीग्रेशन बनेगा, माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब बाई आर इंटू dx। तो ऐसा कुछ बनेगा। अब इन दोनों को, इस पार्ट को अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से लेके स्मॉल आर तक। तो यहां आप देखोगे 4 पाई रो नॉट को तो आप बाहर ही रखो, 5/4 का इंटीग्रेशन 0 से r में करेंगे तो ये बन जाएगा 5/4 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब हो जाएगा दैट इज r क्यूब बाय 3 बन जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4r बन जाएगा, सही बात है। तो अपन को बेसिकली यहां से ये q एनक्लोज्ड मिल गया। अब इस q एनक्लोज को उठा के आपको सिंपली यहाँ पे पुट ऑन करना है जिससे हमें E की वैल्यू मिलेगी। तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 4 पाई, अब देखो यहाँ पे भी आर स्क्वायर है यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, इसको मैं कॉमन निकाल रहा हूँ आर स्क्वायर सो दैट इस आर स्क्वायर से वो कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में बचेगा 5/4 r/3, तो ये 4 3 इसको 12 ऊपर सीधा ही कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 4r बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज दिखेगी कि r स्क्वायर 4 पाई कैंसिल हो जाएगा।
अच्छा मैंने एप्सिलॉन नॉट खा गया, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से जो ई की वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी, देखो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में 4 कॉमन निकाल सकते हो और ऊपर से एक आर भी कॉमन निकाल सकते हो, ये आर होना चाहिए। ठीक है, तो आप कर सकते हो, ऊपर बचेगा आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा 5/3 माइनस आर बाई कैपिटल आर। यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे एक रो नॉट भी आएगा जिससे यहाँ पे एक रो नॉट आ जाएगा। ऑल राइट, तो अपना ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब मैं इस पूरे को उठा के कॉपी करके क्वेश्चन के पास में ले जाऊंगा और मैच कराने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वाला करेक्ट आंसर है। तो जो अपना आ रहा है वो ये आ रहा है और आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला ऑप्शन परफेक्ट मैच कर रहा है। दैट मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए और वीडियोस के लिए फॉलो करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को। टेक केयर।